हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कॉलरली माइंड्स। एंड आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो एमए पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम जून 2026 में देने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको एमपीएस 1 से लेकर 4 तक जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे समझाने वाली हूँ। किस तरीके से आप एमए पॉलिटिकल साइंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएँ और आपको मेहनत भी कम करनी पड़े। जब हम इग्नू की बात करते हैं तो वहाँ पे दोस्तों जो प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स होते हैं ना, वो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं और वो ही हमारी की है अच्छे मार्क्स लेकर आने की। आई होप कि अभी तक आप सभी ने जो अपने असाइनमेंट्स हैं उनको बना लिया होगा और अब आपको जो है अपने असाइनमेंट्स को गाइज मार्च में सबमिट करना है। असाइनमेंट्स को आप टाइमली सबमिट कर देना, बिकॉज यहाँ पे पता है क्या होता है कि अगर आपके असाइनमेंट के मार्क्स लग जाते हैं ना टाइमली तो आपके एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स आते हैं। अगर आपको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए गाइज नोट्स चाहिए या फिर गेस्ट पेपर्स चाहिए तो आप इस नंबर पे मेरी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हमारे जो पॉलिटिकल साइंस के नोट्स हैं आप ऑल ओवर यूट्यूब पे देख सकते हो। सबसे ज़्यादा बेस्ट नोट्स एमए पॉलिटिकल साइंस के हमारे चैनल के हैं। ओके, सो आप ज़रूर एक बार उनको परचेज़ कीजिए। बाकी जो क्लासेस रहती हैं वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल ही जाती हैं यूट्यूब पे। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, स्ट्रक्चर्ड जो आंसर्स हैं रिपीटेड थीम के, यही आपकी की है एग्ज़ाम में स्कोर करने की, वेल स्कोर करने की। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ों पे फोकस करना है। पहला आंसर राइटिंग और दूसरा कौन सी रिपीटेड थीम्स हैं। अब आपके पास तो इतना टाइम नहीं है तो हम यहाँ पे समझाएंगे आपको कि एमपीएस 1 से लेकर 4 तक आपको कौन कौन से मेजर कोर टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ना है, जो टॉपिक एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, कौन से लॉन्ग आंसर्स में आते हैं, कौन से शॉर्ट आंसर्स में आते हैं। सारी चीज़ें दोस्तों हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं एमपीएस 001 क्या है आपका गाइस। एमपीएस 001 आपका पॉलिटिकल थ्योरी है। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी में आपको सारा क्या क्या पढ़ना होता है। एक तो आपको पढ़ना होता है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी क्या है और उसके मेन फीचर्स जो हैं। ईजिली आपको वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएंगे इन टॉपिक्स से जुड़े हुए। फिर आपके यूनिट डेमोक्रेसी और जस्टिस वाली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये ऊपर के जो 3 यूनिट्स हैं अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका मतलब काफ़ी सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इनके अंदर ही कवर हो जाएंगी। उसके अलावा एक यूनिट जो एग्जाम में बार बार आती है गाइज वो है मल्टी कल्चरलिज्म की। तो मल्टी कल्चरलिज्म क्या है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं बहु सांस्कृतिक वाद। ठीक है, बहु सांस्कृतिक वाद कहते हैं इसको। इसकी जो यूनिट है उससे एक ना एक क्वेश्चन आता है कि ये टर्म किसने दिया, किसके द्वारा दिया गया है, ये सारी चीज़ें। फिर आपका फेमिनिज्म का टॉपिक हो गया। फेमिनिज्म एंड वेलफेयर स्टेट पे क्या आता है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन करने के लिए आ जाता है समटाइम्स। तो 4-5 टॉपिक्स दिमाग में बिठा लो। मैं लंबी लिस्ट नहीं दूंगी। वीडियो बनाने का मेरा पर्पस क्या है कि आपको इतने टॉपिक्स आपके दिमाग में ही फिट रहें कि मेरे को कितने करने हैं ईजिली, मतलब आपको बार बार कोई वीडियो ना देखनी पड़े। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपने आप लिख सकते हो। तो कौन सा पहला हो गया, पहला आपका मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, दूसरा डेमोक्रेसी, तीसरा जस्टिस आपको कर लेना है, चौथा आपने मल्टीकल्चरलिज्म कर लेना है, पांचवा आपका वेलफेयर स्टेट हो गया और छठा यहाँ पे स्लाइड्स में से हम फेमिनिज्म को ले लेते हैं। तो अब आप बोलोगे कि तो हम बाकी का छोड़ दें, इतनी बड़ी बुक है। तो मैं आपको बताती हूँ गाइस, देखो बुक से ना बहुत ही कम बच्चे पढ़ रहे हैं आजकल और बुक का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इस वजह से वो हर किसी को समझ में नहीं आती है। बुक से ही हमने सिंप्लीफाइड नोट्स को प्रिपेयर किया है। इस वजह से मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप नोट्स को अगर लेंगे तो आपकी हेल्प होगी, बिकॉज लैंग्वेज उसके अंदर आपको ईजी मिल जाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम में आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, आपको करने होंगे कोई 5 क्वेश्चंस। तो अगर आप सिलेक्टेड टॉपिक्स को करते हैं तो इजीली जो है आप वो 5 क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब दूसरी चीज़ जो एग्जाम में पूछी जाती है वो आइडियोलॉजीज एंड थिंकर्स से पूछा जाता है। ठीक है, कि मतलब कौन कौन सी मेजर एमपीएस 1 की आइडियोलॉजीज हैं, कौन कौन से थिंकर्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है एग्जाम में आने की। तो देखो, एक तो मुझे कंजर्वेटिज्म और फंडामेंटलिज्म देखने के लिए मिलता है। जॉन रॉल्स का जस्टिस आता है, अगर एग्जाम मतलब इजी वे में उनको बनाना है तो वो जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस को पूछते हैं। उसके अलावा न्यो लिबरलिज्म, लिबर्टेनियनिज्म, ये दोनों हैं, इनमें क्या डिफरेंस है आपको ये ज़रूर कर लेना है। ये 3-4 टॉपिक्स आप कर सकते हो। एंटोनियो ग्राम्स्की और जॉर्ज लूकस,
मेन आप ऐसा कर सकते हो कि आप ये 2 कर लो, जॉन रॉल्स और एंटोनियो ग्राम्स्की वाला क्वेश्चन कवर कर लेना। इसमें से आप कंजर्वेटिज्म कर लेना, आपको ईजी लगेगा, और लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म कर लेना बिकॉज वो रिपीट होता है, ठीक है, एंड हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक है। ओके गाइस, तो MPS 1 के लिए आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या क्या MPS 1 के टॉपिक्स हैं। मेजर अगर आप 10 टॉपिक्स कर लेते हो तो भी आप इजीली एग्जाम को पास कर सकते हो। जिनके पास टाइम नहीं है गाइस, वो सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को प्रिपेयर करें। MPS 2 की जब मैं बात करती हूँ दोस्तों, तो MPS 2 जो है उसका नाम ही है इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि यहाँ पे आप इंडिया के जो रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल हिस्ट्री भी एक तरीके से इसमें इंक्लूड होती है, और कौन कौन सी मेजर अप्रोचेज़ हैं जिनसे हम इंटरनेशनल रिलेशंस को समझते हैं। तो ऐसे कौन से टॉपिक्स अब आपको करने हैं। कुछ स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन अगर आप सिर्फ मेरे बताए हुए सिलेक्टेड टॉपिक्स को करेंगे सो इट विल बी मोर हेल्पफुल। इसके बाद जो है मैं जून 2026 एग्जामिनेशन के लिए गाइज लाइव क्लासेस को लेकर आऊँगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अभी आप फिर सेकेंड ईयर में भी जाओगे और वहाँ पे तो आपके 8 एग्ज़ाम्स होंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ताकि जो भी इग्नू से जुड़ी हुई अपडेट्स होती हैं वो आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कि मैंने ना कुछ टॉपिक्स से लिखे हुए हैं। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर किसी को समझ में आ जाते हैं और ईजी होते हैं, ठीक है। तो आपको ये वाले ज़रूर करने हैं। उसके अलावा जो ऊपर मैंने टॉपिक्स लिखे हैं वो हैं अप्रोचेज़ वाले जो टॉपिक्स होते हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते हैं स्टूडेंट्स को और वो नहीं समझ पाते। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप ये सारी अप्रोचेज़ को कवर कर लेना, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये नीचे वाले सारे टॉपिक्स को कर लेना। और बहुत अच्छी बात जब हो जाएगी इस बार, क्योंकि मैंने जो ये वीडियो है ना एग्ज़ाम प्रिपरेशन का, वो काफ़ी जल्दी बना दिया है, तो अभी तो आपके पास टाइम है, तो आप कोशिश करो कि आप सारे ही कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बड़ी चीज़ क्या है कि जो थ्योरीज हैं वो डिफ़िकल्ट हैं, एग्जाम में आता है। पहला क्वेश्चन आपको थ्योरी से ही देखने के लिए मिलेगा, किसी न किसी थ्योरी से देखने के लिए मिलेगा, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन। अब 10 में से 5 क्वेश्चंस करने हैं, तो अगर मैंने नीचे वाले टॉपिक्स कर लिए तो भी तो मैं इजीली कर पाऊंगी ना, समझ रहे हो। मैं थ्योरी वाला छोड़ दूंगी, नीचे वाले कवर कर लूंगी, ठीक है। बट स्टिल कुछ थ्योरीज इजी हैं, जैसे कि आपका पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी आपको इजी लग सकता है, या मार्क्सिस्ट अप्रोच वाला जो है वो इजी लग सकता है, क्योंकि मार्क्सिज्म आप पढ़ते ही हो, चाहे आपका MPS 1 की हम बात करें, 2 की बात करें या 4 की बात करें, उन सब में आपको मार्क्सिज्म देखने के लिए मिलता है। एग्जाम में पहले जो आपके पेपर होंगे, सबसे पहले आपका गाइज MPS 001 का पेपर होगा, फिर 002 का हो जाएगा, उसके बीच में आपको कोई भी छुट्टी नहीं मिलने वाली है। तो आप MPS 1 एंड 2 का मतलब आप प्रिपेयर करके चलो साथ साथ में। उसके बाद 1 या 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, फिर आपका MPS 004 का पेपर होगा, और फिर आपको मिलेगी लंबी छुट्टी, तो आपको फिर वहाँ पे MPS 003 के लिए प्रिपेयर करना है। तो आपका गोल होना चाहिए, पहले मुझे करना है 1, 2 एंड 4, देन मुझे करना है 3, ठीक है। इतना आप लोग समझ चुके हैं। आगे देख लेते हैं और क्या टॉपिक्स हैं। तो देखो, चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आज के समय में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, इंडिया का क्या रोल है वहाँ पे, बैलेंस ऑफ पावर, सेंटर पेरिफेरी मॉडल, मैंने कई वीडियोस में अपने डिस्कस किया हुआ है। आप ये ऊपर के 3 कर सकते हैं। अब देखो, ऊपर के 3 बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि शायद ये इस बार ना आए, तो आपको फिर ह्यूमन सिक्योरिटी को और सेल्फ डिटर्मिनेशन को ज़्यादा बेटर पढ़ना है, और ऊपर वाले जस्ट आप रीड कर लेना। इन केस अगर पेपर इजी आता है तो ऊपर वाले ये 3 आएंगे, अदरवाइज नीचे वाले 2 क्वेश्चंस आपके आएंगे। देखो, ये कोई भी मेरा गेस वर्क नहीं है गाइज, मैं किसी भी गेस वर्क पे नहीं बताती हूँ। यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर को बहुत ही अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं, देन हम डिसाइड करते हैं कि क्या टॉपिक्स आपके इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखो, ग्लोबलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी इजी, कि भाई ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है, आप किन बेसिस पे उसको सपोर्ट करते हो, किन बेसिस पे आप क्रिटिसाइज करते हो, है ना। और NGOs का रोल हो गया आपका, एंड FDI हो गया। ये 3 टॉपिक्स आप इस वाले स्लाइड में से कर सकते हैं। ये जो मैं छाट रही हूँ ना टॉपिक्स को, मेरा पता है क्या मेन मोटिव है बताने का। जिसके पास टाइम है वो स्क्रीन पे दिखाए गए सारे टॉपिक्स को कवर करेगा, जिसके पास टाइम नहीं है वो मेरे बताए हुए चुनिंदा 8-10 टॉपिक्स को कवर करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मास्टर्स के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो वर्किंग होते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है दोस्तों। तो यहाँ पे इसी वजह से मैं ऐसी वीडियोज़ बनाती हूँ। ओके, तो आपको NGOs का रोल पढ़ लेना है, ग्लोबलाइजेशन आपको पढ़ लेना है, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन हो सके तो पढ़ लेना, ठीक है।
अब हम चलते हैं MPS 003 में। तो यहाँ पे कुछ की फोकस टॉपिक्स जो आप MPS 3 में पढ़ते हो कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी क्या होता है। ओके, सो देखो, क्योंकि ये आपके इंडियन से रिलेटेड है ना, इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इसका नाम है, तो कहीं ना कहीं ये आपको इजी लग सकता है, बट कुछ लोगों को ये लेंदी लगेगा। जो बच्चे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये इजी हो सकता है, बिकॉज उसके जो टॉपिक्स हैं वो आपके यूपीएससी की जो बुक होती है एम लक्ष्मीकांत जी की, उससे भी मैच करते हैं, है ना। तो आप उसको वहाँ से भी कवर कर सकते हो। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या है, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी क्या होता है, जिसमें हम हर एक जो मेजर लोग हैं उनको मतलब इंक्लूड करते हैं, चाहे वो मेल्स हो, फीमेल हो, किसी भी जेंडर के हों और किसी भी जाति धर्म के लोग हों, उसमें हम उन सबको डेमोक्रेसी में इंक्लूड करते हैं, उनको इक्वल माना जाता है, तो दैट इज़ इंक्लूसिव डेमोक्रेसी हो गया। फिर आपका इंडिया का आज़ादी के बाद क्या पूरा परफॉर्मेंस रहा है, आज़ादी के बाद डेमोक्रेसी का क्या परफॉर्मेंस रहा इंडिया में 1947 के बाद से, पूरा आप लेके चलेंगे, तो आप वो बताएंगे। डेमोक्रेसी और इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या होते हैं, ये 3 टॉपिक्स ऊपर वाले ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 2 टॉपिक्स आपके, बल्कि 3 ही मान लो, कि भाई फेडरलिज्म कैसे काम करता है। फेडरलिज्म क्या होता है गाइस, पावर का डिवीजन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, दैट इज फेडरलिज्म। पीजेंट के कौन कौन से मूवमेंट है, तेभागा मूवमेंट समटाइम्स आपका शॉर्ट नोट में आ जाता है। पीजेंट मूवमेंट्स वाले, न्यू सोशल मूवमेंट्स वाले जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो शॉर्ट नोट में आते हैं। तो 20 मार्क्स में फिर आपके ये जो 2 दिख रहे हैं ना, इसमें से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। एथनिक एंड रिलीजियस पॉलिटिक्स क्या है, रीजनलाइजेशन कैसे हो रहा है इंडियन पॉलिटिक्स का। तो इस स्लाइड के ऑलमोस्ट सभी जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ओके दोस्तों, अब चलते हैं आगे। तो कुछ और टॉपिक्स दिख रहे होंगे आपको कि डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट की जो डिबेट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको पता भी एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट की क्या डिबेट इंडिया में चल रही है, कौन कौन से मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट है। एलपीजी पॉलिसीज सिंस 1990s, ये आपने अपने 11th-12th क्लास में भी पढ़ा होगा एलपीजी पॉलिसीज के बारे में, तो यहाँ पे तो कुछ बताने वाली बात है नहीं, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ मेजर टॉपिक एंड डिबेट इट इज़ अ मेजर क्वेश्चन। तो ये वाले 2 आप कर लेना। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैम ने तो सिर्फ हमें टॉपिक्स बता दिए, बट हम करेंगे कहाँ से। तो आपको पता होगा दोस्तों कि मेरे चैनल पे MPS 1, 2, 3, 4 इन चारों के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। वहाँ पे आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे जिनके ऊपर लिखा होगा रिवीजन क्लास 1, रिवीजन क्लास 2, या लिखा होगा मैराथन क्लास। तो वहाँ पे मैंने क्या किए हुए हैं कि प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन पेपर्स के ही आंसर्स दे रखे हैं और डिटेल्ड में आंसर्स हैं। तो आप मेरे उन वीडियोस को देखो और यहाँ बताए गए जो टॉपिक्स हैं उन वीडियोस में से आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है अपने नोट्स बनाने का तो आप बना लीजिए, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मेरे बनाए हुए नोट्स को भी परचेज कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइज, व्हाट्सएप आप उस पर कर देना, ठीक है। मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी, आपको जस्ट व्हाट्सएप पे क्या भेजना है, एक हाय भेज देना बस, ठीक है। अब देखो कि कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस एंड जेंडर से क्वेश्चन आता है, जेंडर वाला। ओके, देखो महिलाओं का जो मुद्दा होता है वो हर एक पेपर में कहीं ना कहीं किसी किसी तरीके से पूछा जाता है। तो MPS 3 में वुमेन इन डेवलपमेंट का जो रोल है, वुमेन्स का डेवलपमेंट में क्या रोल है वो पूछा जाता है। जेंडर एंड डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ये देख लेना। सिविल सोसाइटी वाला देख लेना। मीडिया वाला क्वेश्चन गाइस अब पुराना हो चुका है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब मीडिया का कोई रोल बचा भी नहीं है। अब हम लोग इसको एक नेगेटिव सेंस में देखने लगे हैं, बट जब हम आंसर राइटिंग करते हैं ना तो हर चीज़ हम नेगेटिव भी नहीं बता सकते। तो आप सिविल सोसाइटी वाला पढ़ लो, वुमेन जेंडर डेवलपमेंट वाला पढ़ लो, चॉइस आएगी, कर पाओगे, अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस आपको रखना है। अब देखो क्या है कि आपने लास्ट ईयर लिया था एडमिशन, तो ये पूरे साल का सिलेबस होता है, उस साल के सिलेबस में से महीनों का सिलेबस छांटना इज़ अ वेरी बिग डील फॉर मी ऑल्सो। अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आपका MPS 004 है, जो कि आपको कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट भी लगता है, क्योंकि उसमें आप इंडियन जो भी आपके डेमोक्रेसी है, आइडियोलॉजीज़ हैं, आप उन्हें कंपेयर करते हो टू द वर्ल्ड। नेशनलिज्म वर्ल्ड के लिए क्या है, इंडिया के लिए क्या है, स्टेट का रोल, ये सारी चीज़ें आप क्या करते हो वहाँ पे कंपेयर करते हो। तो MPS 004 एग्जामिन करता है कोर थीम्स को, ठीक है, स्टेट डायनेमिक्स को, नेशनलिज्म को, कॉन्स्टिट्यूशंस को। ह्यूमन डेवलपमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि MPS 4 में पूछा जाता है।
तो देखो हर तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आसान ही आ जाएगा, समझ रहे हो, कुछ तो चीज़ें मुश्किल होंगी ही ना। मास्टर्स कर रहे हो, पहले आपने 12th किया, फिर आपने BA किया, अब आप मास्टर्स कर रहे हैं, तो कुछ तो मुश्किल होगा ही। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स आप देख रहे हो ना, फीचर्स ऑफ सिविल सोसाइटी, ग्राम्स्की का क्या व्यू है सिविल सोसाइटी पे, ये 2 आप कर सकते हैं। और वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच और उसका रेलेवेंस, ये कैसे भूल गई मैं। हाँ, तो आप लास्ट के 2 टॉपिक्स आप ले लेना, वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच और उसका आज के समय में क्या रेलेवेंस है, और ये 2 ले लेना। 4 तो आपको इसी स्लाइड पे मिल गए, जो कि आपको ज़रूर करने हैं। उसके बाद जो है आपका फेडरलिज्म वाला, इसके अंदर भी है। ओह जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो हाँ देखो, 2 तरीके होते हैं संविधान निर्माण के, एक तरीका होता है इवोल्यूशनरी और एक तरीका होता है रिवॉल्यूशनरी। इवोल्यूशनरी में क्या होता है कि धीरे धीरे समय के साथ जो संविधान है वो डेवलप होता है। वहीं रेवोल्यूशनरी का मतलब क्या है, क्रांतिकारी तरीके से संविधान का डेवलपमेंट होना। तो आपके ये पूछा जाता है एग्जाम में। उसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है, देखो ये लास्ट स्लाइड ईजी है कहीं ना कहीं। ह्यूमन डेवलपमेंट आप पढ़ लोगे, ह्यूमन राइट्स आप पढ़ लोगे। बस ये है कि ह्यूमन राइट्स में आपको वेस्टर्न और सोशलिस्ट दोनों पर्सपेक्टिव को पढ़ना है। और ह्यूमन डेवलपमेंट में आपको अलग अलग जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें क्या ट्रेंड्स हैं, आपको उनको कहीं ना कहीं कंपेयर करना है। उसमें मतलब क्या कंपैरिजन हो सकता है, एनवायरनमेंट पे क्या क्या डिबेट्स हैं, ये टॉपिक आप ले सकते हैं। तो ओवरऑल गाइज, हाई स्कोरिंग स्ट्रेटजीज आपकी क्या रहने वाली हैं, वो आप देख सकते हो कि आपको रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल्स लेने हैं, कोर टॉपिक्स एंड की थिंकर्स के नाम आप याद कर लेना कि एटलीस्ट हर सब्जेक्ट में 4-5 थिंकर्स आपको मतलब पढ़ने हैं, ठीक है। डेफिनेशंस हो गया, कॉन्सेप्ट्स हो गया, एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से आप पढ़िए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और पास्ट ईयर के टॉपिक्स तो मैं आपको बता ही दी हैं। अब आपका आधा काम तो देखो निपट गया। अगर आप खुद 10 सालों के पेपर देखते और फिर खुद उसमें ढूंढते ना, तो आपको बहुत देर लगती। माई 1 वीडियो इज़ इनफ। अब देखो एग्जाम की प्रिपरेशन टिप्स क्या रहने वाली हैं, तो देखो प्रीवियस ईयर बेस्ड टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं, 4-5 स्ट्रॉन्ग आंसर्स आपको प्रिपेयर करने हैं, थोड़ी सी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, हेडिंग्स वगैरह कैसे बनाते हैं आपको वो जानना है, इंट्रोवर्टी कंक्लूजन का आप यूज़ कर सकते हो, शॉर्ट नोट टॉपिक्स को कभी भी आप इग्नोर नहीं करेंगे। और हाँ, लास्ट के 10-15 दिन जो एग्जाम के होते हैं ना, वो ऐसे होने चाहिए कि आप वहाँ पे रिवाइज कर रहे हो। अब पता है क्या होता है, कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम के बिल्कुल एक रात पहले पढ़ने बैठते हैं। अब आप मास्टर्स कर रहे हो, आपने इतना पैसा दिया, ठीक है, आपने टाइम अपना इन्वेस्ट किया, तो एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम और इन्वेस्ट कर लो, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लो। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ओनली ना। सो गाइज फाइनली आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू। और लाइव क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्मार्ट स्कोर प्रिपेयर करो स्मार्टली और स्कोर करो हाई। दिस इज़ माई टैगलाइन फॉर दिस। और अगर आपका कोई भी क्वायरीज होंगी तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, यू कैन आस्क अस देयर। ओके, बाकी इस वीडियो के नीचे आप कमेंट भी कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर जून 2026 एग्जामिनेशन।